आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति के अनुप्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो अभी तक हमने जो लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति पढ़ी है, अब हम पहले कार्तीय निर्देशांक पद्धति पढ़ते हैं। उसके बाद बड़ी क्लासेस में हम लांबिक वक्र की निर्देशांक पढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति है, ये पद्धति अन्य सभी पद्धतियों का मूल है, अर्थात मदर ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो इस पद्धति के द्वारा अन्य पद्धतियां प्राप्त की जा सकती हैं जो कि इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पहली एप्लीकेशन की कार्तीय निर्देशांक पद्धति को कैसे प्राप्त करते हैं लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति में। सामान्यतः तीन पद्धतियां हैं: कार्तीय निर्देशांक पद्धति, बेलनाकार निर्देशांक पद्धति और गोलीय निर्देशांक पद्धति। ये तीनों ही पद्धतियां लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात इन तीनों का जो जनक है वो सिस्टम लांबिक वक्र की निर्देशांक सिस्टम है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस OCC लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति से कोई सी भी अगर पद्धति हमको प्राप्त करनी हो तो सर्वप्रथम उस पद्धति के हमको तीन पृष्ठ पता हो कि उसमें तीन पृष्ठ कौन से होते हैं। नंबर दो, हमको ये पता हो कि उस पद्धति में निर्देशांक क्या लिए जाते हैं। और तीसरी चीज़ कि उस पद्धति में इकाई सदिश कौन से लिए जाते हैं। तो ये जो निर्देशांक हैं और ये जो इकाई सदिश हैं, ये लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति के जो निर्देशांक हैं और इकाई सदिश हैं उनकी जगह प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अर्थात U1, U2, U3 और E1, E2, E3 को हम संगत पद्धति के निर्देशांक और इकाई सदिशों से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो मेन काम जो हमारा बचता है वो बचता है स्केल फैक्टर्स निकालना। तो स्केल फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो स्केल फैक्टर H1, H2, H3 ये बेस वेक्टर्स B1, B2, B3 के संगत मॉडुलस हैं। तो H1, H2, H3 हमको निकालना होता है इन पद्धतियों को प्राप्त करने के लिए। तो H1, H2, H3 निकालें तो उसके लिए हमको B1, B2, B3 निकालने होंगे। अब B1, B2, B3 की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ये स्थिति सदिश से प्राप्त होते हैं। तो स्थिति सदिश का प्रथम निर्देशांक के सापेक्ष अवकलन B1 देता है, दूसरे निर्देशांक के सापेक्ष अवकलन B2 देता है और तीसरे निर्देशांक के सापेक्ष अवकलन B3 देता है। तो इस तरह हम B1, B2, B3 ज्ञात करेंगे। B1, B2, B3 के मॉडुलस ज्ञात कर लेंगे और ये हमको मिल जाएगा H1, H2, H3। तो अब जो लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति के तीन फॉर्मूलेज हमने निकाले हैं, ग्रेडियंट्स के, डाइवर्जेंस के और कर्ल के, उन तीनों ही फॉर्मूले में निर्देशांकों के नाम बदलेंगे संगत पद्धति के अनुसार, इकाई सदिशों के नाम बदलेंगे संगत पद्धति के अनुसार और H1, H2, H3 की वैल्यू रखेंगे। तो हमको संबंधित या संगत निर्देशांक पद्धति में ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस और कर्ल के फॉर्मूले प्राप्त हो जाते हैं। तो आज ये बेसिक है इन अनुप्रयोगों का, तीनों अनुप्रयोगों का। तो आज मैं पहली पद्धति ले रहा हूँ इस वीडियो में, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। अब जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति है हमने काफ़ी पढ़ी है। तो इसमें तीन पृष्ठ होते हैं, एक को हम X पृष्ठ कहते हैं, दूसरे को Y पृष्ठ और तीसरे को Z पृष्ठ कहते हैं। ये तीनों समतल होते हैं। तो यहाँ पर जो लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति के निर्देशांक है U1, उसकी जगह X हो जाएगा, U2 की जगह Y हो जाएगा और U3 की जगह Z हो जाएगा। इस कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इकाई सदिश हम I, J, K से डिनोट करते हैं। तो फिर E1 की जगह I कैप हो जाएगा, E2 की जगह J कैप हो जाएगा और E3 की जगह K कैप हो जाएगा। बचा हमारा काम H1, H2, H3 निकालना।
तो H1 S2 S3 निकलेंगे B1 B2 B3 से, और B1 B2 B3 निकलेंगे स्थिति सदिश के अवकलन से। अब कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हमको स्थिति सदिश का सीधा फॉर्मूला पता होता है, और वो जो सीधा फॉर्मूला है वो है R = XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। इस स्थिति सदिश का पहले निर्देशांक यानी U1 के साथ, और यहाँ U1 अब हो गया है X, तो X के साथ आंशिक अवकलन करेंगे तो हमको B1 देगा। तो R का U1 के साथ आंशिक अवकलन या X के साथ आंशिक अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा I कैप, और I कैप चूंकि इकाई सदिश है तो इसका जो मॉडुलस होगा, इसका परिमाण निकालेंगे तो 1 होगा, या इसका परिमाण 1 होता है, तो हमको B1 का मॉडुलस या H1 मिल गया 1। इसी तरह हम R का U2 के सापेक्ष या R का Y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा J कैप, जिसका मॉडुलस भी 1 होगा। और स्थिति सदिश का तीसरा निर्देशांक यानी U3 के साथ या Z के साथ आंशिक अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा K कैप, और K कैप का मॉडुलस भी होगा 1। तो इस तरह हम तीनों स्केल फैक्टर H1 S2 S3 निकाल लेते हैं, और तीनों की वैल्यू आती है 1 1 1, यानी कि तीनों इकाई प्राप्त होते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो जो लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले में U1 U2 U3 की जगह XYZ रख देंगे, E1 E2 E3 की जगह I कैप J कैप K कैप रख देंगे, और H1 S2 S3 की जगह 1 1 1 इनकी वैल्यू रख देंगे। तो देखिए पहला जो फॉर्मूला है ग्रेडियंट साई। अब ग्रेडियंट साई जो लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति में होता है वो होता है E1/H1 डेल्टा साई अपॉन डेल्टा U1 प्लस E2/S2 डेल्टा साई अपॉन डेल्टा U2 प्लस E3/S3 डेल्टा साई अपॉन डेल्टा U3। तो ये तो है लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति। तो जब हम XYZ में जाएंगे, XYZ पद्धति में जाएंगे, तो यही ग्रेडियंट साई का फॉर्मूला हो जाएगा E1 की जगह I कैप और H1 की वैल्यू 1, तो I कैप डेल्टा साई अपॉन डेल्टा U1, और U1 हो जाएगा X, तो I कैप डेल्टा साई अपॉन डेल्टा X। इसी तरह E2/S2, तो E2 हो जाएगा J कैप, S2 की वैल्यू 1 है, डेल्टा साई अपॉन डेल्टा U2, U2 को लिखेंगे Y, तो J कैप डेल्टा साई अपॉन डेल्टा Y, और इसी तरह तीसरा हो जाएगा K कैप डेल्टा साई अपॉन डेल्टा Z। तो अगर इसमें साई को राइट साइड से हम कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा I कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा X प्लस J कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा साई प्लस K कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा Z इंटू साई, और ये जो ब्रैकेट में जो राशि बची है इसको हम डेल से डिनोट करते हैं, काफ़ी पढ़ा है हमने, तो इक्वल टू डेल साई, अर्थात ग्रेडियंट साई का जो फॉर्मूला होगा XYZ सिस्टम में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो होगा I कैप डेल्टा साई अपॉन डेल्टा X प्लस J कैप डेल्टा साई अपॉन डेल्टा Y प्लस K कैप डेल्टा साई अपॉन डेल्टा Z। अब चलते हैं डाइवर्जेंस में। तो डाइवर्जेंस किसी सदिश का निकलता है, तो ए सदिश का जो डाइवर्जेंस है लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति में वो है 1/H1 S2 S3 इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा U1 A1 S2 S3 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा U2 A2 S3 H1 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा U3 A3 H1 S2। अब वही हम नाम चेंज कर देंगे निर्देशांकों का, इकाई सदिशों का, और H1 S2 S3 की वैल्यू 1 1 1 रख देंगे। तो बाहर है 1/H1 S2 S3, तो बाहर तो हो जाएगा 1, तो इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा U1, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा U1 हो जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा X, और A1 S2 S3 S3 की वैल्यू है 1, S2 भी 1 और S3 भी 1, तो ये बचेगा डेल्टा A1 अपॉन डेल्टा U1 यानी कि डेल्टा A1 अपॉन डेल्टा X। तो इसी तरह जो दूसरा पद होगा वो होगा डेल्टा A2 अपॉन डेल्टा Y, और तीसरा पद होगा डेल्टा A3 अपॉन डेल्टा Z। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस का मान आ गया XYZ यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर हम चाहें तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में
डाइवर्जेंस का मान आया है, हम इसको इस तरह दो सदिशों के डॉट गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ये दो सदिश होंगे आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड डॉट A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो ये जो पहला सदिश है ये तो डेल हो गया, जो दूसरा सदिश है वो ए सदिश हो गया, तो ये हो गया डेल डॉट ए। ये वैसा ही फॉर्मूला है जैसा हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को हम छोटी क्लासेस में पढ़ते। तो मेनली हमारे पास जो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए का फॉर्मूला आया वो आया डेल्टा A1 अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा A2 अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा A3 अपॉन डेल्टा जेड। अब आते हैं कर्ल पे। तो कर्ल ए ये भी सदिश का ही निकलता है, और लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति में इसका फॉर्मूला होता है 1/H1 H2 H3 और उसके साथ 3/3 की मैट्रिक्स की पहली रो H1 E1 H2 E2 H3 E3, दूसरी रो डेल्टा अपॉन डेल्टा U1 डेल्टा अपॉन डेल्टा U2 डेल्टा अपॉन डेल्टा U3 और तीसरी रो A1 H1 A2 H2 A3 H3। तो इस फॉर्मूले को अगर हम XYZ सिस्टम में ले जाना चाहें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि निर्देशांकों के तो नाम बदल देंगे, इकाई सदिशों का नाम बदल देंगे, H1 H2 H3 की वैल्यू रख देंगे। तो H1 H2 H3 अगेन 1 1 1 है, तो बाहर बच गया मैट्रिक इसके डिटर्मिनेंट के 1। तो इस डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट रो हो गया E1 H1, तो H1 1 है, तो E1 E2 E3। तो इस पद्धति में E1 E2 E3 को हमने आई कैप जे कैप के कैप कह रखा है। तो ये हो गया फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो आंशिक अवकलनों की है, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा U1 को लिख देंगे डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड। जो थर्ड रो है वो है A1 H1 A2 H2 A3 H3, इसमें H1 H2 H3 1 है, तो बचेंगे A1 A2 A3। तो हमारे पास जो कर्ल ए का XYZ सिस्टम में फॉर्मूला होगा वो होगा एक 3/3 का डिटर्मिनेंट, जिसकी फर्स्ट रो होगी आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड, और थर्ड रो होगी A1 A2 A3। तो इस तरह हम लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति में पद्धति से XYZ सिस्टम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके फॉर्मूले प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।